आइए आइए, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको आपके मंजिल तक पहुँचा दूँगी अपने ऑटो रिक्शा में। आइए आइए। लाजो रामपुर नगर में ऑटो रिक्शा चलाती थी। 2 महीने पहले ही किसी दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से घर चलाने के लिए लाजो अपने पति का ऑटो चलाने लगी। उसके घर में उसके साथ सिर्फ उसकी बेटी ही रहती थी। एक दिन, लाजो बहन, 1 साल हो गए आपके पति को पैसा लिए हुए। मूल तो मूल, ब्याज भी नहीं दिया अब तक। दिवाली तक रुक जाइए भाई साहब, दिवाली के बाद आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे, दिवाली तो हमारी भी है। हमने कौन से पैसों के पेड़ लगा रखे हैं? इनके देहांत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। जैसे ही पैसा आएगा मैं तुरंत लौटा दूंगी। ठीक है, तो मैं ये ऑटो रिक्शा लेके जा रहा हूँ। अब पैसे ले आना और ये रिक्शा लेके जाना। नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही तो मेरे कमाने का साधन है। अगर आप इसे ही ले जाएंगे तो मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगी? मेरी बच्ची तो भूखे मर जाएगी। लेकिन सुरेश ने एक ना सुनी और ऑटो लेके चला गया। दरअसल ऑटो खरीदने के लिए लाजो के पति ने सुरेश से कुछ पैसे सुध पे लिए थे। 4 दिन गुजर गए, घर का सब राशन भी खत्म हो गया। लाजो को कहीं काम नहीं मिला। माँ, दिवाली पे मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना माँ? उदास होके लाजो लक्ष्मी माँ से बोली, हे माँ, अब तो घर में राशन भी नहीं बचा। आखिर कौन से कर्मों की सजा मिल रही है हमें? कुछ दिनों में तो दिवाली है। क्या करूँ माँ, कुछ तो रास्ता दिखाओ। तभी लाजो की पड़ोसी रमा आती है। लाजो बहन, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? लाजो ने सारी बात रमा को बताई। रमा ने कहा, तुझे तो पता ही है कि दिवाली में घरों में कितने सारे काम होते हैं। मेरी मालकिन को कुछ और नौकरों की ज़रूरत है। तू कहे तो मैं बात करूं तुम्हारे लिए? हाँ रमा, मैं काम करूँगी। ठीक, तो चलना कल मेरे साथ। ऐसा कह के रमा वहां से चली गई। धन्यवाद माँ, कम से कम कुछ दिनों के लिए काम मिला तो सही। लाजो कुछ दिन काम पे तो जाती है, लेकिन सुरेश का कर्जा कैसे चुका पाएगी? इस चिंता से उसे बुखार आ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। लाजो, क्या हुआ? तुम अभी तक उठी नहीं? माँ का बदन तो तप रहा है। लगता है माँ को बुखार हो गया है। आज तो मालकिन ज़्यादा तनख्वाह देने वाली है, लेकिन मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा है। आज दिवाली का त्योहार जो है, लेकिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू आराम कर। माँ, आज मैं चली जाती हूँ काम पे। निशा मेरी बच्ची, तू कैसे उतना काम करेगी? जाने दे इसे लाजो, मैं ध्यान रखूंगी कि ये ज़्यादा काम ना करे। निशा रमा के साथ काम पे पहुंचती है। इस छोटी बच्ची को तुम काम पे क्यों लेते आई? इसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए आज ये आई है। तो जरा ध्यान से काम करना। तभी मालकिन की बेटी और पति भी आ जाते हैं। मम्मी देखो, ये अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और कितने सारे पटाखे और दिवाली के लिए न्यू ड्रेस भी लिया है मैंने। निशा उदास मन से सामान देख रही होती है। जाओ, ये सारा सामान सौम्या के रूम में रख देना। निशा सामान रखने जा ही रही थी कि उसने देखा सौम्या पटाखे फोड़ने बाहर जा रही थी। वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। सौम्या पटाखे फोड़ने लगती है, तभी कहीं से एक रॉकेट आके सौम्या के पास गिर जाता है। निशा ने दौड़ के सौम्या को वहां से हटाया। इन सब में निशा के पैरों में थोड़ी चोट लग गई। तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं। मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? निशा ना होती तो मुझे पटाखों से जरूर चोट लग जाती।
तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? ये तो मेरा फर्ज था। मेरी माँ कहती है कि हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। निसा और रमा जब घर जाने लगते हैं तब मालकिन ने दोनों को बहुत से दिवाली के उपहार दिए। निसा उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। माँ देखो तो मुझे क्या क्या मिला है। अरे, ये क्या हो गया है तुम्हें? चोट कैसे लगी? निसा सारी बात बताती है। उसी वक्त मालकिन अपने पति के साथ वहां आती है। तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। इसने मेरी बेटी की जान बचाई है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे स्कूल के लिए ऑटो चलाओगी? मैं उसके अच्छे पैसे दूंगा। लेकिन मालिक, मेरा ऑटो तो... मालकिन ने उसे टोकते हुए कहा, मैं सब पता है, तुम चिंता मत करो। हमने सुरेश को पैसे दे दिए हैं। आज ही तुम्हारा ऑटो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे इतने पैसे नहीं ले सकती हूँ। तभी मालिक ने कुछ सोचते हुए कहा, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब लौटा देना। लाजो ने लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करते हुए कहा, तूने मेरे सारे दुख हर लिए माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी माँ की कृपा से लाजो का जीवन खुशियों से भर गया।